13 अगस्त 1947 का दिन था। भोपाल के सरकारी दफ्तर में नवाब हमीदुल्ला खान अपने मेज के साथ खड़ा था और अपनी लोडेड पिस्तौल मेज पर रखी थी और दोनों हाथ अपने कंधे पर रखे हुए थे कि कुछ समय बाद आपकी बड़ी बेटी अंदर दाखिल हो गई। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया। सलाम करने के बाद नवाब ने अपनी बेटी से कहा, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे कायद आजम ने बुलावा भेजा है, हो सकता है कि मुझे पाकिस्तान में किसी एक पेशे का वजीर बना दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि मुझे भोपाल के सरकारी खजाने से 5 लाख रुपया हर साल भिजवाएंगे। आपकी बेटी थोड़ी देर के लिए खामोश रहने के बाद मेज पर पड़ी पिस्तौल को इशारा करके कहा, आप क्यों मुझे इस पिस्तौल से मारते नहीं? ये नवाबी आपके साथ जुड़े हुए है और ये इलाका किसी भी वक्त हिंदुस्तान के साथ सिम हो जाएगी, जिस पर मैं कभी भी अपना अंगूठा नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि कल को लोग यही कहेंगे कि एक औरत थी इसलिए भोपाल का अल्हाक हिंद के साथ किया, जिस भोपाल को हमारे आबा व अजदाद ने 250 साल से अनगिनत कुर्बानियां देकर आबाद की है। भोपाल में नवाबी का बुनियाद रखने वाला ओरकजई कबीले से ताल्लुक रखने वाला दोस्त मोहम्मद खान था। दोस्त मोहम्मद खान 13 से ताल्लुक रखने वाला ओरकजई सरदार नूर मोहम्मद खान का बेटा था। आपकी पैदाइश 1672 में हुई थी। 5 साल की उम्र में कुरान पढ़ने के लिए मौला जमाली के यहाँ बेचना शुरू किया, लेकिन दोस्त मोहम्मद खान एक सरकश और गर्म खून नौजवान था। बात बात पर झगड़े और तलवार निकालता था। 20 साल तक जब पहुंचा तो आपकी मंगनी ओरकजई के सरदार की बेटी मुराद बीबी से कर दी, लेकिन जब लड़की के वालिदैन ने आपके सरकशी को देखा तो आपसे अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ा और आपके दूसरे हमसाए नौजवान से अपनी बेटी की रिश्ता कर दी। दोस्त मोहम्मद को ये बात नागवार गुजरी और बासबब गैरत या मोहब्बत अपने हमसाए को कत्ल कर दिया, जिस पर आपके बाप ने आपको घर से बेदखल कर दिया। दोस्त मोहम्मद वहां से जलालाबाद के नजदीक लोहारी चला गया। वहां पर एक अफरीदी सरदार जलाल खान के घर रहने लगा। जलाल खान लोहारी में कई पीढ़ियों से आबाद था और मुगल सल्तनत की तरफ से उस इलाके का मनसबदार भी था। कहते हैं कि जलाल खान के घर में एक जवान मुलाजमा थी जिससे दोस्त मोहम्मद प्यार करता था, लेकिन एक दिन जलाल खान के बेटे ने उस मुलाजमा लड़की पर तीर से वार कर दी, जिस पर दोस्त मोहम्मद तेज में आ गया और खंजर निकाल कर उसी मौके पर जलाल खान के बेटे को कत्ल कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। लेकिन उस पर अपने मौत का डर इस कदर लाहक हुआ था कि जलालाबाद से दिल्ली तक मुसलसल भागता रहा और इस दौरान आपका घोड़ा भी सख्त थकावट की वजह से रास्ते में धूम तोड़ दिया। आपने बाकी सफर बिना कुछ खाए नंगे पांव पैदल तय किया। दिल्ली से 50 मील आगे करनाल पहुंचकर वो भूख से नडाल हो चुका था। दोस्त मोहम्मद के मुताबिक उस वक्त में एक नानबाई वाले के साथ खड़ा था और जी कर रहा था कि नानबाई से 2-3 रोटी चोरा कर भाग जाओ। उस दौरान एक बुजुर्ग आदमी आपके नजदीक गया और कहा कि क्या आप दोस्त मोहम्मद खान हो? दोस्त मोहम्मद डर गया और दिल ही दिल में सोचा कि जरूर ये जलाल का आदमी है जो मुझे मारने के वास्ते आया है, मगर हाँ करके उस बुजुर्ग से कहा, मगर आप कौन है? बुजुर्ग ने आपसे कहा कि मैं मौला जमाली आपका उस्ताद हूँ। इसके बाद आपको अपने घर ले गया, खाना खिलाया और दीनी तालीम के साथ साथ फारसी व अरबी सकाने मदरसे में दाखिल किया, मगर वो पढ़ने की बजाय मुगल फौज में भर्ती होना चाहता था। आपकी बेहद असरार पर मौला जमाली ने आपको एक घोड़ा और 5 अशरफिया दी ताकि मुगल फौज में भर्ती हो सके। 1704 में आपने पहली बार मुगल की तरफ से गोलियार की जंग में हिस्सा लिया। उस वक्त गोलियार के बेग ने औरंगजेब से बगावत किया था। दौरान जंग जब आपको मालूम हो गया कि मुगल लश्कर पसपा हो रहा है तो आपने आगे बढ़कर अपने नेज़े से बेग के स्पा सालार काशको खान को, जो उस वक्त हाथी पर बैठा था, कत्ल कर दिया, जिससे बेग के लश्कर में अफरा तफरी मच गई और मैदान से भाग निकले। आपकी बहादुरी की खबर जब औरंगजेब को पहुंचा तो उससे मिलने को कहा और एक दिन जब औरंगजेब अपने लश्कर का मुआयना करने दिल्ली आया तो उस दौरान दोस्त मोहम्मद से भी आमना सामना हुआ और आपको एक बड़ा लश्कर देने के साथ 2 मोटी अशरफिया भी दे दी। कुछ मदद के बाद औरंगजेब जहान फानी हो गया और आपके बेटे आजम शाह और बहादुर शाह के दरमियान तख्त पर रिसाकुशी शुरू हो गई। दोनों ने दोस्त मोहम्मद को अपने तरफ करने के लिए खत लेके, मगर दोस्त मोहम्मद ने किसी का साथ नहीं दिया। उसके बाद वो अपने 50 अफगान सिपाहियों के साथ अकेला रह गया और पेट पालने के लिए वो नवाबों और जागीरदारों के लिए पैसों के लिए यानी किराया पर लड़ते रहे। इसी असना में मंगलगढ़ के राजपूत राजा इनिंग सिंह ने अपने पड़ोसी राजाओं के डर से दोस्त मोहम्मद खान को अपनी हिफाजत के लिए बतौर नौकर रखा। कुछ मदद के बाद वो राजा इंतकाल कर गए, लेकिन उसकी मां ने अपनी हिफाजत के लिए दोस्त मोहम्मद को ठहराए रखा।
1708 में रानी ने दोस्त मोहम्मद को तमाम राजवाड़े का मख्तार नामज़द किया और साथ में उससे राजपूत खानदान से एक लड़की फतह बीबी से निकाह किया। दोस्त मोहम्मद ने उस लड़की पर हद से ज्यादा भरोसा और मोहब्बत करता था। दोस्त मोहम्मद ने अब दूसरे नवाबों के लिए लड़ाई झगड़े छोड़ दिए और खुद नवाब बनने के लिए भोपाल से 22 किलोमीटर दूर बेरासिया को मुगल हुक्मरानों से साल के 30,000 अजार पर ले लिया। दोस्त मोहम्मद ने उस जगह एक मस्जिद और छोटा सा गांव आबाद किया और भरोसे के अफगानी सिपाहियों को अपने साथ रखा। लेकिन गुजरात के मोर्चे में आपके सिपाहियों ने आपको मरहठों के हवाले कर दिया, लेकिन फतह बीबी ने बहुत सा रुपया देकर दोस्त मोहम्मद को मरहठों के कैद से आजाद कर लिया। दोस्त मोहम्मद को जब इस साजिशी दौर में उतबार के लायक कोई बंदा नहीं रहा तो उसने 1714 में अपने इलाका 13 से 50 नौजवान, जिसमें आपके वालिद, 5 भाई और बीबी मीराज भी शामिल थे, बोला लाए। बेरासिया में वो पहले पठान थे और उन लोगों ने कच्चे घर बनाए और छत के लिए जंगल से बरो नामी दरख्त काट लिए, जिसकी वजह से मकामी लोगों में वो बरोकोट के नाम से मशहूर हो गए। उस दौरान मंगलगढ़ की रानी वफात पाई और उसकी वारिस नहीं थी, इसलिए मंगलगढ़ का सारा खजाना दोस्त मोहम्मद खान को मिला। दोस्त मोहम्मद ने अपनी बहादुरी और सिफाकियत से आसपास के इलाके दौराहा, सीहोर, अचवर, हस्ता और शुजालपुर को बेकब्जे में लिया। भोपाल की हसीद उस जमाने में एक गांव जैसी थी जो गेनूर का एक हिस्सा था। गेनूर में उस वक्त एक जोरावर स्पा सालार निजाम शाह था। निजाम की बहुत सारी बीवियां थी, जिसमें एक कमलापति जो नहायत खूबसूरत और जमील थी। निजाम शाह को चीनपुर के राजा आलम शाह ने खाने में जहर देकर कत्ल कर दिया। कमलापति ने अपने खावंद का बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद को 1 लाख रुपए पेशकश की। दोस्त मोहम्मद ने आलम शाह को कत्ल कर दिया। कमलापति ने उस वक्त 50,000 रुपए और बाकी 50 के बदले दोस्त मोहम्मद को भोपाल के कुछ गाँव दे दिए। कमलापति दोस्त मोहम्मद को एक तरह से तहवारी भाई भी मानता था। कमलापति के मरने के बाद आपने किले और बाकी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिए, जिस पर कमलापति के बेटे ने आपके खिलाफ हथियार उठा लिए, मगर वो दोस्त मोहम्मद के हाथों मारा गया। दोस्त मोहम्मद खान मरहठों और राजपूतों के साथ जंग में कोई वसूल नहीं रखता था। एक दफा वो राजपूतों के साथ लड़ रहे थे कि उस दौरान होली का त्योहार शुरू हुआ। हिंदू ने आपके साथ होली मनाने के लिए कुछ दिन के लिए सुलह की, लेकिन एक रात जब हिंदू का लश्कर होली मनाने के बाद रात को भंग पीकर सो रहे थे, तब दोस्त मोहम्मद ने राजपूतों के लश्कर पर हमला कर दिया और बेहिसाब राजपूतों को कत्ल करके जंग को फतह कर दिया। दूसरी दफा राजपूतों के साथ सुलह करने के वास्ते दोनों जगदीशपुर के सिंध पर जमा हो गए। दोस्त मोहम्मद ने उनके लिए खाने का बंदोबस्त अपने खैमे में किया। जब खाना खाया तो दोस्त मोहम्मद अपने खैमे से बाहर निकला और अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने तमाम राजपूतों को वहीं पर कत्ल कर दिए। उस खुनरेजी के बाद ताल नहर जबख्संद के नाम से मशहूर हुआ। जगदीशपुर को अपने तसर्फ में लेकर वहां पर एक किला बनाया और जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर रखा। 1723 में दोस्त मोहम्मद एक चिंगजों की बजाय हुक्मरान के तर्ज पर नमूदार हुआ और मुगल दरबार से आपको नवाब का खिताब मिल गया। कहते हैं एक दफा वो अपनी जोजा फतह बीबी के साथ शिकार करने जंगल गए थे। थकावट की वजह से दोनों दरख्त के नीचे सो गए और ख्वाब में आपने एक बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग ने आपसे कहा कि इस जगह पर आपने एक किला तामीर करना है। आपने उस ख्वाब की तामील करने उस जगह पर फतहगढ़ किला बनवाया। इसी फतहगढ़ के किले में फतह बीबी और आपके कब्र वाक़ई है। उस जमाने में मुगल और मरहठों के माबेन लड़ाइयाँ हो रही थी। मरहठे और निजाम ने एक दफा भोपाल के रास्ते डेक्कन पर लश्कर कुशी करने जा रहे थे, जिस पर आपके भाई मीर अहमद ने निजाम और मरहठों के लश्कर पर हमला कर दिया। दोनों के माबेन सख्त लड़ाई हुई, मगर मीर अहमद के लश्कर ने पसपाई अख्तियार कर ली और इसी जंग में मीर अहमद भी मारा गया। हैदराबाद के निजाम जब मरहठों और मुगलों से फार हुए तो बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद पर लश्कर ले आया, मगर दोस्त मोहम्मद खान ने अपने जहानत से काम लिया और अपना 14 साला बेटा यार मोहम्मद खान को बतौर यरमाल निजाम को दे दिया। दोस्त मोहम्मद एक ज़र्क इंसान था। वो नहीं चाहता था कि दोनों के दरमियान लड़ाई हो, क्योंकि कमजोर होने की सूरत में मरहठे और राजपूत आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। और वो उस वक्त मरकजी हिंद में एक बड़ा इलाका जो 7000 मुरबा किलोमीटर यानी इसराइल के बराबर मुल्क पर मुश्तमिल था काबिज था और 10,000 सिपाही रखता था। आपकी वजह से भोपाल में बहुत पश्तून कबाइल आबाद हो गए, जिनमें यूसुफजई, आफरीदी, ओरकज़ई और कुछ अफगानी भी शामिल है।
दोस्त मोहम्मद खान 1728 में 66 साल की उम्र में वफात पा गए। आपकी मुख्तलिफ बीवियों से 6 बेटे यार मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद, सदर मोहम्मद, फाजिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद, खान बहादुर और एक बेटी पैदा हुई थी। आपकी बाद कई पोस्तों तक आपके औलाद भोपाल के नवाब रहे, जिनमें यार मोहम्मद, फीज मोहम्मद, मामिला बाई, जहांगीर मोहम्मद, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम, कदसिया बेगम जिसने मोती मस्जिद बनाई वगैरह शामिल है। पोशीदा न रहे। सैफ अली खान की दादी का ताल्लुक भी इसी खानदान से था और दोस्त मोहम्मद खान के बाद आपके औलादों में नवाबी पर कई छोटे बड़े जिंगों के अलावा मरहटों के साथ भी जिंगे हुई है, जिसका जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वीडियो हद से ज्यादा लंबी हो जाएगी।